हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए 25 जुलाई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किस सिख गुरु ने गुरुमुख लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी गुरु अंगद देव जी ने। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे भी बढ़ाया था गुरु अंगद देव जी ने। ठीक है, तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सी है। अच्छा, आप सभी के लिए एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और ये गुड न्यूज़ भी है आपके लिए, और के साथ साथ आपको थोड़ा सा टेंशन में भी आना है। टेंशन में आना इन द सेंस पढ़ाई के लिए पॉजिटिव टाइप का टेंशन में आना। नेगेटिव टेंशन, स्ट्रेस वाली टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन इस टाइप की है कि मुझे चिंता करके मेरा सिलेबस है वो जल्दी से कवर करना है, ये रिवीजन लेना है। अब तो कवर तो हो चुका होगा, अब जस्ट रिवीजन लेना है आप लोगों को। ये एग्ज़ाम आप लोगों के ग्रुप 56, 57 का एग्ज़ाम होने जा रहा है। 5 अगस्त को होने जा रहा है और 6 अगस्त को होने जा रहा है। निर्धारित हो गया है, ये ऑफिशियली साइट पे लेटर आ चुका है। प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, वो ये है कि एक मैंने महाकाल कैप्सूल बैच लॉन्च किया है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू है, ओनली फॉर 10 डेज रिवीजन के लिए है। प्राइस ओनली 100 रुपये है, केवल 100 रुपये का प्राइस है। मतलब एक जस्ट एक बर्गर का ही प्राइस, शायद इससे भी महंगा आता होगा आजकल बर्गर, तो सिर्फ 100 रुपये का प्राइस है। लेकिन ये केवल उन 100 बच्चों के लिए ही गिफ्ट देने के लिए किया है। लॉन्च होते होते इसको 20-21 बच्चों ने तो खैर ले लिया है, कुछ रिमेनिंग है अभी, और आप इसे ले सकते हैं। और मेरी तरफ से आपके लिए एक चुटकू सा गिफ्ट है। इसमें बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है, जस्ट फॉर रिवीजन के लिए है आपका। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं फटाफट, तो आपके लिए रामबाण होगा, कंफर्म रामबाण होगा। विश्वास के साथ कह रहा हूँ, संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा, ये कंफर्म है आपके लिए। ठीक है ना? सो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा और कोर्स सेक्शन के अंदर आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं और आज का करंट अफेयर स्टार्ट करें हम लोग। तो उससे पहले कि हर एक परिवार को हरियाणा के अंदर 29 लाख घरों के अंदर हर घर नल से जल पहुंचा दिया है, और ऐसा करने वाला बड़े राज्यों में पहला राज्य हरियाणा बना। ये न्यूज़ पिछले 2-3 दिनों से खूब चर्चा में है, तो इसका रिवीजन के रूप में मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट ने बाढ़ ग्रसित किसानों के लिए एक क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो ओपन कर दिया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इस पे अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाएगा। मतलब मकान गिरना या पशुओं की मौत है या बाढ़ से किसी भी सामान का नुकसान हुआ है, तो उसको इस पोर्टल के जरिए जो है ना एक्चुअली आवेदन करना होगा, जिससे बेसिकली उनको जो ना क्षतिपूर्ति, यानी कि जो उनका नुकसान लॉस हुआ है उनकी भरपाई मिल सके। और आपको मैंने थोड़े दिन पहले करंट अफेयर पढ़ाया था कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के नाम से अब तो एप्लीकेशन भी आ चुका है। तो आपको ऐसा नहीं कि खाली पोर्टल पे जाना पड़े, आप मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी कर सकते हैं और पोर्टल के जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है ना? और इसके अलावा जो है ना फसलों के संबंधित जितनी भी और जानकारी है वो भी इस पोर्टल के थ्रू ली जा सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री और इसके अलावा इनके पास में कानून मंत्रालय है और मत्स्य पालन मंत्रालय भी है। वर्तमान में अपने अधिकारियों के साथ में, अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ में और किसान प्रतिनिधि मंडल के साथ में भी नई तकनीकों को स्टडी करने के लिए, जांचने के लिए जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर गए हुए हैं। मतलब वहां दौरे पे हैं, सब्जी फल मंडी का दौरा करेंगे वहां पे, और यहाँ की मार्केट की बारीकियों की जानकारी लेंगे। ये थोड़े समय पहले ये गए थे पेरिस एक्चुअली। तो पेरिस की तर्ज पर हरियाणा की जो सोनीपत की गन्नौर है उसकी बागवानी मंडी बनाने की घोषणा हुई। इसके अलावा थोड़े समय पहले गए थे हॉलैंड। हॉलैंड की तर्ज पे फूलों की मंडी, हालांकि अब हॉलैंड नहीं कहेंगे, 2014 के बाद इसका नाम नीदरलैंड हो चुका है। तो इसी नीदरलैंड के तर्ज पे ही गुरुग्राम की फूलों की मंडी बनेगी। अब यहाँ से भी कोई एमसीक्यू आ सकता है, पर फिलहाल के लिए आप लोग इतना याद कर सकते हैं, बस जस्ट फॉर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, कि हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अपने अधिकारी और किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बागवानी क्षेत्र में नई टेक्निक को स्टडी करने के लिए जापान के दौरे पर हैं। उन्होंने जापान के टोक्यो में सब्जी फल और उनके इसके अलावा और भी मंडियों की जो है ना फूलों वगैरह की मंडियों की बारीकियों को जाना है। ठीक है सर। इसके अलावा आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा सरकार ने विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए महिला विकास निगम के द्वारा बैंकों के माध्यम से कितने लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है, ऐसी घोषणा की है। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 3 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा।
सरकार ने विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए महिला विकास निगम द्वारा बैंकों के माध्यम से 3 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। कुल राशि का 10% हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष 90% राशि जो है ना वो बैंक के माध्यम से दी जाएगी। इसमें इस योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति है वो निगम के द्वारा ही अनुदान के रूप में बाद में दे दी जाएगी। ऐसा इसलिए है ताकि ऐसी महिलाएं जो है ना अपने पैरों पे खड़ी हो सके, सशक्त हो सके, समृद्ध हो सके, ऐसा इसलिए ही किया जा रहा है। और इसके अलावा इस योजना के तहत 60 महिलाओं को लाभान्वित करने का टारगेट रखा है जिले के अंदर, ठीक है ना। तो ये बात भी है, आपको तलाकशुदा महिला और स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए महिलाओं को ये 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को सिंपली आप बड़ा अच्छे से याद कर देना, सवाल पेपरों में आ सकता है। और इसके अलावा काम क्या होंगे, काम मतलब किस काम के लिए लोन दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल महिला है तो बुटीक है, सिलाई है, कढ़ाई है, ई रिक्शा है, मसाला है, अचार की कोई यूनिट हो सकती है, कोई फूड प्रोसेसिंग की यूनिट हो सकती है, कैरी बैग वगैरह की, बेकरी की, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह की, इन सभी के बिजनेस के लिए जो है ना लोन दिया जाएगा इनको। तो इन काम के लिए हरियाणा के अंदर पहले ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये बात भी लोन देने से पहले कि तुम काम करोगे, कैसे करना है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई महिला बुटीक खोलना चाहती है, सिलाई खोलना चाहती है, तो उसका छोटा सा एक पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उसके बाद में ये जो है ना लोन दिया जाएगा। मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल की अध्यक्षता में हाल ही में हरियाणा सरकार किसके साथ संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन किया है। तो मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल की अध्यक्षता में अभी हाल ही में हरियाणा ने रिसेंटली जो है ना यूएनडीपी के साथ में एक समझौता किया है, कार्यशाला का आयोजन किया। समझौता तो क्या कहें, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको आप लोग कहेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हिंदी में कहेंगे इसको। इनके साथ में एक संयुक्त रूप से कार्यशाला, इसमें हरियाणा के भविष्य के विचार या हरियाणा के भविष्य के इकोनॉमी के लिए जो है ना एक बैठक हुई है। 2030 की सफलता से प्रेरणा लेंगे हम लोग एसडीजी, और इसके अलावा 2047 तक का विजन भी तैयार किया जाएगा। इसमें 2047 विजन में एजुकेशन में थोड़ा सुधार करना है, आर्थिक विकास करना है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, हेल्थ फैसिलिटी हरियाणा राज्य के अंदर बढ़ानी है, और आने वाले 25 सालों का रोड मैप है तैयार करना है, डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार करना है। इसी के लिए एक जो है ना यूएनडीपी के साथ में एक बैठक हुई है अभी हाल ही में। इसमें मेन काम यही होंगे कि एजुकेशन पे, यूथ के लिए काम होगा, इंडस्ट्री पे काम होगा, इसके अलावा मीडिया पे, सिविल सोसाइटी के ऊपर काम होगा। तो इसी के लिए काम किया जाएगा। एसडीजी इंडेक्स है 18 से 14 तक सुधार किया है, इसके स्कोर 67 से बढ़ के 57, मतलब पहले 57 जो है ना था, इसका 67 इस बार हमने गेन किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थे हमारे, एसडीजी गोल जो थे उसमें, तो और भी भविष्य में हम सुधर पाए, बेहतर बन पाए। एसडीजी गोल वैसे टॉप पे इंडिया में केरल राज्य है, लास्ट में बिहार है। इसमें यूएनडीपी जो है ना ये बना था 22 नवंबर 1965 को बना था, न्यूयॉर्क के अंदर जो है ना इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। और अचिम स्टेनर जो है ना वो इसके प्रेजेंट में हेड है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने सोनीपत राई खेल विश्वविद्यालय के लिए कितने करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की है। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने सोनीपत राई खेल विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की है। यह हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जिसके वीसी का नाम एसएस देसवाल है, सोनीपत के अंदर पड़ती है ये यूनिवर्सिटी। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा एक बैठक के अंदर ही कि हरियाणा में पैसे के अभाव के कारण अब कोई गरीब स्टूडेंट है वो हायर एजुकेशन से वंचित नहीं रहेगा। उसको परिवार पहचान पत्र के डेटा के आधार पर वार्षिक आय की श्रेणी निर्धारित करके ऐसे गरीब बच्चों की फीस हरियाणा सरकार खुद ही भरेगी। ऐसा हरियाणा सरकार ने फैसला लिया अपने वित्त विभाग की तरफ से, क्योंकि खुद उनके पास में वित्त विभाग है। ये अभी रिसेंटली परमानेंट फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें ये घोषणा की गई है। 100 करोड़ का ग्रांट तो जारी हो ही गया है। इसके अलावा जो ना 2023-24 के बजट में सोनीपत राई के लिए ये 100 करोड़ का ग्रांट इसलिए जारी किया क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स साइंस है, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स का न्यूट्रिशंस कहिएगा, इसके अलावा अलग अलग तरीके से जो गतिविधियाँ होती है, स्पोर्ट्स की स्टडी है, स्पोर्ट्स के लिए रिसर्च है, ये सब कुछ यहाँ पे सेटअप किया जाएगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग ये।
इसके अलावा यहाँ पे एक बात और भी घोषणा हुई है कि मुख्यमंत्री जी ने खेल यूनिवर्सिटी में 2023-24 में काम स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो पैसे हैं जिसमें से 50 करोड़ रुपए ऋण के रूप में और 50 करोड़ रुपए जो है ना ग्रांट के रूप में एड इन के रूप में शामिल है। मतलब टोटल 100 करोड़ है, जिसमें से 50 करोड़ लोन है, ध्यान रखिएगा, और 50 करोड़ जो है ना ये एक्चुअली ग्रांट है। तो टोटल तो हम ये कहेंगे टोटल 100 करोड़ दे दिए हैं, कहिएगा एक बार के लिए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना नियमित रूप से कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे इन फ्यूचर के लिए, ताकि बच्चे ठीक ढंग से प्रॉपर जो है ना प्रैक्टिस कर सके, ठीक ढंग से सीख भी सके। और इस यूनिवर्सिटी में 3 स्टेप में टोटल पैसा खर्च होने वाला है। एसएस देसवाल इस यूनिवर्सिटी के कुलपति है। 254 एकड़ में ये पूरी यूनिवर्सिटी सेटअप की जा रही है। 24-25 में 230 करोड़ 100 करोड़ रुपए, 24-25 में 230 करोड़ रुपए 25-26 में, और 200 करोड़ रुपए 26-27 में, और 100 करोड़ रुपए खर्च जो है ना ऐसे मतलब किए जाएंगे, ऐसे ऐसे इस तरीके से आपके ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है ये कि 2024-25 में जो 230 करोड़ है, 25-26 में 200 करोड़ है, ठीक है ना, और 26-27 में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा है आपका आंकड़ा, ठीक है। और ये कुल 630 करोड़ रुपए जो है ना ये बजट का प्रस्ताव इसके अंदर रखा है आपका, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और भी आपको याद रखनी है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी मतलब स्पेशली स्पोर्ट्स साइंस के अंदर पीएचडी है, इसी के अंदर जो है ना बीएससी है, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पेशली कोर्स जो है ना वो यहाँ पे रेगुलर टाइप से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। पीएचडी के लिए भी 5 सीट रखी गई है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। चलो ये तो हुआ। इसके अलावा हिसार के अंदर एक लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, जिसके लिए 105 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी द्वारा। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शिक्षा बोर्ड का एक नया नियम है कि जितने भी परीक्षा केंद्र इसके आसपास 500 मीटर की परिधि में घातक हथियार लेके चलना पूर्णतः बंद होगा। परीक्षा के दिन वाले मतलब जितने भी आपके भवन है उसके आसपास के में फोटोस्टेट की दुकान, कोचिंग सेंटर, ये सब कुछ बंद होंगे आपके 500 मीटर की परिधि में, जब जहां पे एग्जाम हो उसके दौरान ऐसे नियम है। 8वीं नेशनल ओपन एथलीट चैंपियनशिप में रामबाई ने 100 मीटर, 200 मीटर और शॉर्ट पुट में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो रामबाई ने टोटल इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। 2 तो इन्होंने जो है ना जीत लिए हैं 100 मीटर और 200 मीटर में, एक शॉर्ट पुट में जीत लिया। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव कादमा की रहने वाली है रामबाई, याद रखिएगा। 106 साल उम्र है। दादी परदादी क्या कहेंगे आप, ठीक है ना। 18वीं राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप 2023 देहरादून में हुई थी उत्तराखंड के अंदर, और यहाँ पे 800 मीटर की दौड़ में भाग लिया। 2 दिन की चैंपियनशिप में 106 साल की रामबाई सबसे ज्यादा आकर्षक केंद्र बनी रही सबका, समझिएगा। 100 मीटर और 200 मीटर में 2 गोल्ड ले लिए, शॉर्ट पुट में 1 और गोल्ड ले लिया इन्होंने। और इस गांव की सबसे बुजुर्ग है ये, 70 साल की तो इनकी बेटी है संतरा देवी, और 42 साल की इनकी पोती है शर्मिला, है ना। हमारी मम्मी की उम्र की तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ, मेरे हम उम्र कोई हो तो आप लोग लगभग मतलब खैर इससे थोड़ी बड़ी है, 2-4 साल, पर ऑलमोस्ट यूँ मानिएगा कि 42 से 50 वाला जो क्राइटेरिया हमारी मदर के उम्र वाला क्राइटेरिया में तो कहिएगा इनकी पोती है, और इतनी फिट है, मतलब एक इंस्पायरिंग ये अपने आप में, देखिएगा, ठीक है ना। तो 106 साल की उम्र में ऐसा कुछ, एक 2021 में इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे बल्कि, ठीक है ना। और इन्होंने खेलना भी 104 साल की उम्र में, 101 पता नहीं 104 साल की उम्र में खेलना स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक है ना। अभी मतलब 2 ही साल हुए हैं इन्होंने खेलना स्टार्ट किया। 104 में खेलना स्टार्ट किया था, और 5 में इन्होंने मेडल जीता, और 6 में फिर जीत लिया इन्होंने, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा कहिएगा आप लोग साहस चाहिए ऐसे कामों के लिए। तो हरियाणा में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्प ने किसके साथ समझौता किया है? इंडियन ऑयल कॉर्प ने जो है ना लांजाजेट के साथ समझौता किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक है। कमेंट में मुझे आप लांजाजेट के बारे में बताइए। सबसे पहला सवाल मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना, ये कहाँ की कंपनी है, बताइए आप लोग। तो भारत के सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, उसमें से एक नाम है इंडियन ऑयल कॉर्प। इन्होंने हरियाणा में एक विमान ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए एक जो आपकी फ्यूल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है लांजाजेट, इसके सहयोग के साथ में घोषणा की है। लगभग 23 बिलियन रुपए यानी कि $280.1 मिलियन का निवेश के साथ में ये समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य यही है
कि जो आपका स्थायी विमान ईंधन है इसके उत्पादन को बढ़ावा मिल सके, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद कर लेना है, काफ़ी अच्छा और प्यारा सवाल बन सकता है इसमें। मतलब इंडियन ऑयल कॉर्प और लांजाजेट ने हरियाणा में एक विमान ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए सहयोग किया है। मोटे तौर पे बात यही है, दोनों मिल के जो है ना एक आपका जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके ऊपर फोकस करेंगे ये, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में कम से कम कार्बन निकल पाए उसके ऊपर भी ये काम करेंगे ये, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये सेशन तो होता है समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को बेसिकली जो ना आपका महासंगिक में विभाजित किया गया था, ठीक है ना। जो आपकी स्थिरवादियाँ थी उसके महासंगिक में विभाजित कर दिया था। तो महासंगिक में विभाजित करने वाली कौन सी थी आपकी, दूसरी थी, तीसरी, पहली या चौथी थी? कौन सी बौद्ध संगति थी इसमें महासंगिक में विभाजित किया था बौद्ध धर्म को, ठीक है। चलिए बताइएगा इस सेशन का ये सवाल। और स्टार IQ एप्लीकेशन पे अगर आप महाकाल कैप्सूल बैच लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, लिमिटेड सीट्स है उसके अंदर। उसके बाद तो उसके प्राइजेस उतने तो नहीं बढ़ेंगे लेकिन थोड़े बहुत तो खैर बढ़ ही सकते हैं, ठीक है ना। खैर शुक्रिया, राधे राधे।